तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया। आप हमेशा आवाम तक हमारी आवाज़ पहुंचाने में मददगार साबित होते हैं। आज इलेक्शन कमीशन में जो 5 रिज़र्व सीट्स हैं, 3 ख़वातीन की और 2 मिनॉरिटीज़ की, उसकी डी नोटिफिकेशन ना करने के ऊपर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर यहाँ पे केस फिक्स किया गया था, जिसमें आज हम पीटीआई की तरफ से और हाजिर हुए और हमने आर्गूमेंट्स किए। आज जो हुकूमत के एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल भी जो है इमदाद को आए, लेकिन हमने वहाँ पे ये मौक़िफ़ रखा है कि आइन के मुताबिक इस कमीशन को 224(6) के तहत जो डी सीट हुई हैं 5 अरकान पीटीआई के, आइन और कानून के मुताबिक पीटीआई के 5 मेंबरान का नोटिफिकेशन करना है। यही आइन की मंशा है और यही कानून की मंशा है। अजीब बात यह थी कि मुस्लिम लीग की तरफ से जो दरख्वास्त आई वो भी कह रहे हैं कि जी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे आपने मेंबर जो हैं वो नोटिफाई करें, लेकिन वो मेंबर हमारे नोटिफाई करें, जो कि आइन और कानून के खिलाफ बात है। तो ये पहली दफ़ा मैंने देखा है कि एप्लीकेशन कुछ और है और आर्गूमेंट्स कुछ और हैं। प्रेयर ये थी, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन में हमने उनको ये बताया है कि जनरल इलेक्शन के बाद आपने रिजल्ट जारी कर दिए हैं, उन रिजल्ट्स को आपको तब्दील करने का, लिस्ट को चेंज करने का या जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसमें अमेंडमेंट करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। और इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 224 सब क्लॉज 6 के तहत बाउंड है कि जिस पार्टी के रिजर्व सीट्स के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो अगर किसी वजह से जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, उनकी जगह पे जो हमारी लिस्ट जो कि ऑलरेडी इनके पास मौजूद है, जिस पे किसी किस्म का एतराज़ भी नहीं है, उनमें जो प्रायोरिटी पे हमने नंबर दिए हैं 5 अरकान जो हैं, 3 ख़वातीन के नाम हैं और 2 मेंबरान नॉमिनेटेड जो माइनॉरिटीज़ के हैं, उनको हमने ये कहा है कि आप इसको देर ना करें, आइन की रूह और आइन के अल्फाज के मुताबिक फोर्थ जो है इसका नोटिफिकेशन इशू करें। आज ही इलेक्शन कमीशन ने फैसला रिजर्व कर लिया है और आज ही वो इलेक्शन कमीशन को बाउंड है कि इसके ऊपर अपना फैसला देंगे। मैं अच्छी तवक्को रखता हूँ हमेशा इदारों से, आइन की पासदारी की जाएगी और कानून की पासदारी की जाएगी, और जो कि 5 मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, 3 ख़वातीन अरकान हैं उनके नोटिफिकेशन और 2 मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो अरकान हैं उनके नोटिफिकेशन जो है वो कर दिए जाएंगे। अब मैं आपकी सहूलत के लिए वो जो है मैं पढ़ देता हूँ जो मैंने उनके नाम जो हैं वो क्या हैं। हमारी तरफ से जो 3 MPs हैं जिनके नोटिफिकेशन विद होल्ड किए गए हैं, बतूल जंजुआ हैं, नॉमिनेशन नंबर 34, सायरा रज़ा हैं और फौजिया अब्बास हैं। और मिनॉरिटी पे जो 2 साहिबान हैं उनका हबूब गिल और शमोइल यकूब, ये साहिबान पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान जो हैं, इनके नोटिफिकेशन जो हैं वो आज उसके ऊपर बहस हुई है, सैर हासिल बहस हुई है और हुकूमती इदारों की, हुकूमत पंजाब को और सबको एक भरपूर मावनत हासिल रही। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि एडवोकेट जनरल साहब भी लाहौर से उड़ के आ गए, सारे काम छोड़ के, अटॉर्नी जनरल साहब भी सुप्रीम कोर्ट छोड़ के आ गए इसी केस के लिए, तो और लेकिन हमने आज ये बहुत वहाँ पे एक इस्टेब्लिश कर लिया है और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के पास नोटिफिकेशन इशू करने के अलावा और कोई चारा कार नहीं है। जी सर। साहब, आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन के मूड से कि आपके फेवर में फैसला आएगा, और अगर इन केस नहीं आता तो क्या ऊपर अपील का इस्तेमाल करेंगे? जुल्करनैन साहब, आप बहुत सीनियर साफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। कोर्ट के मोड पे कभी वकील फैसला नहीं करता, जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक फैसला जो है, क्योंकि मैं लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन रखने वाला प्रोफेशनल वकील हूँ, मुझे हर इदारे से ये उम्मीद होती है कि आइन और कानून की पासदारी की जाएगी और मुझे यही उम्मीद यहाँ से भी है। थैंक यू सर। तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया। आप हमेशा आवाम तक हमारी आवाज़ पहुँचाने में मददगार साबित होते हैं। आज इलेक्शन कमीशन में जो 5 रिज़र्व सीट्स हैं, 3 ख़वातीन की और 2 मिनॉरिटीज़ की, उसकी डी नोटिफिकेशन ना करने के ऊपर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर यहाँ पे केस फिक्स किया गया था, जिसमें आज हम
पीटीआई की तरफ से और हाजिर हुए और हमने आर्गूमेंट्स किए। आज जो हुकूमत के एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल भी जो है इमदाद को आए, लेकिन हमने वहाँ पे ये मौक़िफ़ रखा है कि आइन के मुताबिक इस कमीशन को 224(6) के तहत जो डी सीट हुई हैं 5 अरकान पीटीआई के, आइन और कानून के मुताबिक पीटीआई के 5 मेंबरान का नोटिफिकेशन करना है। यही आइन की मंशा है और यही कानून की मंशा है। अजीब बात यह थी कि मुस्लिम लीग की तरफ से जो दरख्वास्त आई वो भी कह रहे हैं कि जी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे आपने मेंबर जो हैं वो नोटिफाई करें, लेकिन वो मेंबर हमारे नोटिफाई करें, जो कि आइन और कानून के खिलाफ बात है। तो ये पहली दफ़ा मैंने देखा है कि एप्लीकेशन कुछ और है और आर्गूमेंट्स कुछ और हैं। प्रेयर ये थी, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन में हमने उनको ये बताया है कि जनरल इलेक्शन के बाद आपने रिजल्ट जारी कर दिए हैं, उन रिजल्ट्स को आपको तब्दील करने का, लिस्ट को चेंज करने का या जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसमें अमेंडमेंट करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। और इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 224 सब क्लॉज 6 के तहत बाउंड है कि जिस पार्टी के रिजर्व सीट्स के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो अगर किसी वजह से जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, उनकी जगह पे जो हमारी लिस्ट जो कि ऑलरेडी इनके पास मौजूद है, जिस पे किसी किस्म का एतराज़ भी नहीं है, उनमें जो प्रायोरिटी पे हमने नंबर दिए हैं 5 अरकान जो हैं 3 ख़वातीन के नाम हैं और 2 मेंबरान नॉमिनेटेड जो माइनॉरिटीज़ के हैं, उनको हमने ये कहा है कि आप इसको देर ना करें। आइन की रूह और आइन के अल्फाज के मुताबिक 4th विद जो है इसका नोटिफिकेशन इशू करें। आज ही इलेक्शन कमीशन ने फैसला रिजर्व कर लिया है और आज ही वो इलेक्शन कमीशन को बाउंड है कि इसके ऊपर अपना फैसला देंगे। मैं अच्छी तवक्को रखता हूँ हमेशा इदारों से, आइन की पासदारी की जाएगी और कानून की पासदारी की जाएगी और जो कि 5 मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, 3 ख़वातीन अरकान हैं उनके नोटिफिकेशन और 2 माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो अरकान हैं उनके नोटिफिकेशन जो है वो कर दिए जाएंगे। अब मैं आपकी सहूलत के लिए वो जो है मैं पढ़ देता हूँ जो मैंने उनके नाम जो हैं वो क्या हैं। हमारी तरफ से जो 3 MPs हैं जिनके नोटिफिकेशन विद होल्ड किए गए हैं, बतूल जंजुआ हैं, नॉमिनेशन नंबर 34, सायरा रज़ा हैं और फौजिया अब्बास हैं। और मिनॉरिटी पे जो 2 साहिबान हैं उनका हबूब गिल और शमोइल यकूब, ये साहिबान पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान जो हैं इनके नोटिफिकेशन जो हैं वो आज उसके ऊपर बहस हुई है, सैर हासिल बहस हुई है और हुकूमती इदारों की, हुकूमत पंजाब को और सबको एक भरपूर मावनत हासिल रही। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि एडवोकेट जनरल साहब भी लाहौर से उड़ के आ गए सारे काम छोड़ के, अटॉर्नी जनरल साहब भी सुप्रीम कोर्ट छोड़ के आ गए इसी केस के लिए, तो और लेकिन हमने आज ये बहुत वहाँ पे एक इस्टेब्लिश कर लिया है और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के पास नोटिफिकेशन इशू करने के अलावा और कोई चारा कार नहीं है। जी सर। साहब, आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन के मूड से कि आपके फेवर में फैसला आएगा और अगर इन केस नहीं आता तो क्या ऊपर अपील का इस्तेमाल करेंगे? जुल्करनैन साहब, आप बहुत सीनियर साफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। कोर्ट के मोड पे कभी वकील फैसला नहीं करता, जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक फैसला जो है, क्योंकि मैं लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन रखने वाला प्रोफेशनल वकील हूँ, मुझे हर इदारे से ये उम्मीद होती है कि आइन और कानून की पासदारी की जाएगी और मुझे यही उम्मीद यहाँ से भी है।